नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में तय तारीख पर ही होंगे विधानसभा चुनाव, नहीं बदलेगी चुनाव की तारीख, भाजपा और अन्य पार्टियों ने की थी मांग। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का दौर, टोहाना में भारी बारिश की वजह से सड़कें हुई जलमग्न, जलभराव को लेकर लोग परेशान। गुरुग्राम नेशनल हाईवे 48 पर लगा भारी जाम, ट्रैफिक मूवमेंट धीमा होने के कारण लगा लंबा जाम, वाहन चालकों को आई परेशानी। यमुनानगर में एक गौशाला की हालत काफी बदतर, 10 के करीब गायें और बछड़े मिले मृत, ग्रामीणों ने लगाया लापरवाही का आरोप। और करनाल पहुंचे शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान बोले उनकी पार्टी भी लड़ेगी विधानसभा चुनाव, 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने भाजपा और अन्य पार्टियों की इस मांग को दरकिनार कर दिया है। ऐसे में अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव तय तारीख पर ही होंगे। आपको बता दें कि भाजपा, इनेलो और जेजेपी ने चुनाव की तारीख बदलने की मांग को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने तय तारीख पर ही चुनाव करवाने का फैसला लिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होंगे और 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। और अब मौसम का रुख करेंगे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते दिन बारिश की वजह से टोहाना में सड़कें जलमग्न नजर आई हैं। आज भी टोहाना में भारी बारिश हुई है, जिस वजह से अलग अलग हिस्सों में जल भराव हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने भारी नाराजगी दर्ज करवाई है। कई जगह लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। वहीं बारिश की वजह से जलभराव ने नगर निगम के तमाम दावों, तमाम तैयारियों की पोल भी खोल दी है। नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। बारिश बहुत ज्यादा है, चारों तरफ पानी पानी है, सभी दुकानों के अंदर पानी है। नुकसान बहुत ज्यादा है जी। वो तो जब बारिश रुकेगी तब तो पता लगेगा भी कितना नुकसान हुआ है। सुबह से लगातार बरसात हो रही है और जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि हर एक जगह, हर दुकान मकान में पानी ने अपने जगह बना ली है और जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी हो रहा है और लोगों में एक डर का माहौल है। इधर गुरुग्राम नेशनल हाईवे 48 पर भारी जाम की तस्वीरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक मूवमेंट धीमा होने की वजह से गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले एक मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिसमें बड़ी संख्या में गाड़ियों की कतारें देखने को मिली। वहीं ट्रैफिक पुलिस को भी जाम खुलवाने में काफी संघर्ष करना पड़ा और जाम के कारण वाहन चालकों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी, लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा। इधर रेवाड़ी में बारिश के बीच टूटी सड़कों को लेकर लोग काफी परेशान हैं। इस दौरान रेवाड़ी से हमारे पीटीसी संवाददाता महेंद्र भारती ने ग्राउंड जीरो पर जाकर राहगीरों और दुकानदारों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन हम दिखाते हैं शहर की बदहाली की तस्वीर, जो इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अब देख आने जाने वाले लोगों को देख रहे हैं किस तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बरसात के दिनों में इस सड़क पर जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिससे आने जाने में काफी दिक्कतें होती है। कई बार तो वाहन चालकों इस सड़क से फिसलकर पड़ भी जाते हैं, क्योंकि सड़क में जब गड्ढे बनते हैं तो गड्ढों में पानी भर जाने के बाद वो गड्ढे दिखाई नहीं देते, और गड्ढे दिखाई नहीं देते तो हादसों का शिकार होना पड़ता है। अभी एक वाहन चालक इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? तो क्या नाम है? आप सड़क से आए हैं, पानी भरा है, किस तरह की समस्या होती है? बहुत तगड़ी बेकार समस्या हो रही है सर। देखो क्या हाल हो रहे हैं। तो ये कितनी पुरानी सड़क है, कब से ये हालत है? पता नहीं, वो मैं तो नया आया हूँ। नहीं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे तो कैसा देखा आपने? ऐसा लग रहा है जैसे पानी कई दिनों से भरा हुआ है। रोड भी सफाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा सर। ठीक करने की मतलब ठीक करना चाहिए। हाँ, ठीक करना चाहिए। पानी का निकास नहीं है। पानी का नाला उधर से होना चाहिए और सीधा सूर में जाना चाहिए, तो पानी का निकास हो जाए और ये सड़क साफ हो जाए। इस तरह से पर जिस तरह से चुनाव होते हैं, जब जो चुनाव होते हैं तो नेता आके कहते हैं कि हम विकास करवाएंगे, लेकिन विकास तो कहीं दिख नहीं रहा। विकास तो है, लेकिन उसके वो है ना, वो नहीं होता, ये साफ सफाई नहीं होती नाला की, तो ये पानी जाम हो जाता है, ये निकलता नहीं पानी। पानी जब तक नहीं निकलेगा ऐसे जमा इकट्ठा ही रहेगा फिर यहाँ। जगह जगह से सड़क जो टूटी पड़ी है। सड़क तो टूटी हुई है, वो तो चलते रहता है, ये तो इसके भराव भी होता रहता है।
तो आप क्या मांग करेंगे कि प्रशासन से, सरकार से, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं? सफाई पहला काम है जी। ये तो मोदी की पहली वो है कि भाई साफ सफाई रहनी चाहिए, इससे गंदगी ना हो, बीमारी ना आए, बस यही है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नेता है ना, नेता जब वोट मांगने आते हैं तभी आते हैं, उसके बाद कभी भी इधर कोई भी ये नहीं बता पाएगा प्रशासन के अलावा कि भाई नेता हमारे कौन है, क्योंकि कभी नेता आते ही नहीं है। नेता सिर्फ एक बार हाथ जोड़ने के लिए आते हैं और वोट मांगने के लिए आते हैं, इसके अलावा कभी नेता नहीं आते। हाँ, जो हमारे पार्षद वगैरह है वो लोगों की मीटिंग वगैरह करते हैं, तो लोग जो पार्षद से जुड़े हुए हैं वही नेताओं के सामने उजागर होते हैं, इसके अलावा कोई भी कभी नहीं आता। तो आप ये देख रहे हो ना, तो क्या है ये प्रशासन है क्या? क्या हम कह सकते हैं बीजेपी अच्छी है? नेता वही अच्छा है जो लोगों के भले के लिए सोचे, जनता का काम करे। जनता उन्हीं को वोट देती है और अपने भले के लिए चुनती है कि आगे आने के बाद ये हमारे बारे में सोचेंगे। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर हुए गठबंधन पर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनका गठबंधन किसान वर्ग और अन्य वर्ग के लिए काम करेगा और निश्चित तौर पर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस दौरान उन्होंने अन्य कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी मिलकर प्रदेश को प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाया जाए, किसान कमेरे की ताकत को नई ऊंचाई पर लाया जाए, इस लड़ाई को लड़ेगी। और मैं मानता हूँ दो युवा मिलकर प्रदेश को युवा नेतृत्व, युवा सरकार देने का काम करेंगे। और जो सपना स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और मान्यवर काशीराम जी का था, उस सपने को और मजबूती से आगे लेकर जाए कि हर गरीब को उसका मकान मिले, उसको शिक्षा स्वास्थ्य की सेवा मिले, उसको रोज़गार के अवसर मिले। और हमने मिलकर 70-20 विधानसभा क्षेत्रों को दोनों पार्टी के बीच में अलायंस के तौर पर बांटा है। और मैं मानता हूं कि पूरे प्रदेश में युवाओं में एक अलग जोश है और वो जोश परिवर्तन का है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर ट्वीट किया है। इस दौरान अपने ट्वीट में अनिल विज ने लिखा है, बांग्लादेश में हुई आगजनी का धुआं बंगाल की मुख्यमंत्री बहन ममता बनर्जी के सिर पर चढ़ता जा रहा है, इसलिए बंगाल से दिल्ली तक को जलाने की बहकी बातें की जा रही हैं। ममता बहन जी का जल्द इलाज करना बहुत जरूरी है। यमुनानगर की एक गौशाला की हालत इन दिनों काफी बदतर है। जानकारी के मुताबिक गौशाला में 10 गायें और बछड़े मृत मिले हैं। ग्रामीणों के मुताबिक आवारा कुत्तों ने इन्हें अपना शिकार बनाया है और ग्रामीणों ने गांव में किसी बीमारी के फैलने की आशंका भी जाहिर की है। ग्रामीणों के मुताबिक गाय को गौ माता का दर्जा जरूर दिया गया है, लेकिन इस गौशाला की बदतर हालत की कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। ग्राम पंचायत दामला की है जो गौशाला है, इसकी कोई भी सुध नहीं ले रहा, ना ही प्रशासन ना ही पंचायत। यहाँ पे 10-12 गौवंश मरे पड़े हैं, ना तो उनको कोई उठाने वाला। एक तो इनसे बीमारी फैलने का खतरा, और दूसरी बात जो और गौवंश हैं यहाँ वो भी बीमार होंगे। 2-2, 3-3 फीट से ज़्यादा गोबर जो है इनके बैठने के स्थान पे पड़ा हुआ है, उसमें अगर इनके फंस गए बेचारे, ये उठ नहीं सकते वहाँ से। तो सरकार ने भी काफ़ी वादे किए गाय के लिए, लेकिन वो भी विफल है। प्रशासन अभी 2 साल से तकरीबन डीसी हुड्डा साहब थे, राहुल हुड्डा जी, उन्होंने बोला था कि इस गौशाला को हम चलाएंगे वो खुद, लेकिन उन्होंने भी, उनकी ट्रांसफ़र होगी या जो भी हुआ वो भी विफल रहे इस काम में। तो कुछ टाइम ये पंचायत ने चलाई तब भी यही हाल रहा। अब पंचायत भी पल्ला झाड़ रही। एक पहले सौरभ लाला थे वो चलाते थे, वो भी पल्ला झाड़ रहे। तो ऐसे तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा ना जी। कुत्ते नोच रहे थे उस टाइम भी इनको, और कुछ तो ऐसे जीव हैं जो खुंटे पे बंदे बंदे ही मर गए जी। क्योंकि अगर ये खुला रहेगा, जैसे इन्होंने चारा खा लिया, ये फिरेगा तो इनका वो चारा ढलेगा भी या पानी पी लेंगे, लेकिन ये बंदे बंदे एक जगह कैसे चारे को पहुँचाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। इसी कड़ी में पीटीसी संवाददाता गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रहे हैं। वहीं टोहाना से हमारे पीटीसी संवाददाता ने सुबह सैर पर पहुंचे लोगों से चुनावी चर्चा की है। देखिएगा। देखो जी, ये कड़वी दवाई है। अगर हमने अपना वातावरण सही करना है या सुधार करना है तो हमको ये कड़वी दवाई तो खानी पड़ेगी। अब लोग इसको किस तरह लेते हैं वो उनकी मर्जी है। जो पोर्टल है सब है, ये एक किस्म का सुधार का कार्य शुरू किया था, तो उसके लिए ये सारे पोर्टल खोले गए थे
ये कड़वी दवाई है, अगर आप ये ले लेंगे तो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। इस पार्क में एक दिन इनकी बीजेपी वाले ने घेरी थी, शाम ने बे सवेरे सफाई करनी है, और इनकी सवेरे करनी थी, रात ने ही दूसरी पार्टी वाले ने कर दी। आज इस पार्क का हाल देख लो, आपके यहाँ मौका पे देख लो, कोई उरे सफाई नहीं। 8 करोड़ के ऊपर बता मैं इसमें रुपये लग गए, रुपया करोड़ भी लग रहा, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। आप मौका पे देख लो, जो इनकी काम कर रखे हैं, अरे झूले देख लो आप, और सिस्टम देख लो इनका, कोई भी सारी ईंट देख लो इनकी, सारी टूट रही है। या सामने 1-2 बार गिर ली और ये फिर गिरेगी। इनकी जो दीवार काटी है, ना इसका कोई मकसद, ना इसका कोई सिस्टम, सारा भ्रष्टाचार मचा रही है इनकी। सरकार इस बार मतलब यूँ समझो कड़ा मुकाबला है, कांटे का बिल्कुल। हाँ, ये नहीं है कि भी कांग्रेस से वैसे बदलाव चाहते हैं लोग, लेकिन बुद्धिजीवी वोट है ना, वोट देख के ही देंगे, पूरा कांटे का मुकाबला रहेगा। तो बदलाव क्यों चाहते हैं लोग? मतलब 10 साल हो गए, इसलिए तो सोचते हैं चल इसमें काम बनेगा हमारा, लेकिन काम तो आपने पता ही है किसी के बनते ही नहीं। बदलाव चाहते हैं लेकिन मुकाबला कांटे का। हम तो शुरू से ही कांग्रेसी है जी, और कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस का क्यों? क्योंकि देखो भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। ऐसा है, अगर भाजपा सरकार ने अच्छे काम किए होते तो अब की बार लोकसभा के अंदर हाफ नहीं आती सीट। ये आप देख लो, भी हाफ आई हुई है, अब विधानसभा के अंदर ये साफ हो जाएगा। सरकार तो जी अभी देखो भी, अभी तो टिकटें का नहीं पता भी किसको क्या टिकट मिल रही है क्या नहीं, कोई क्यों सारी अफरा तफरी हो रही है। पार्टी नहीं, पार्टी यही नहीं पता भी कौन कैंडिडेट आ रहा है कौन नहीं। तो क्या आप सिर्फ प्रत्याशी को देख के ही वोट देंगे? प्रत्याशी को देखेंगे जी, अच्छा प्रत्याशी कोई हमारा भाई खड़े है मैं उसको वोट देंगे। प्रत्याशी देखना पड़ेगा जी, तभी जो भला कर सके। जब आप वोट देने के लिए जाएंगे, आपके मन में मुद्दे क्या रहेंगे? भी अब की बार मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो हम यही है जी, जो टोहाना का विकास होना चाहिए, अब गरीब पब्लिक का साथ होना चाहिए, साथ दे, भ्रष्टाचार होना चाहिए। अच्छा, गुंडागर्दी रिश्वत ज्यादा बढ़ गई। मोदी जी के नेतृत्व में देश इतने सुरक्षित हाथों में है जो पहले कभी नहीं देखा गया। जहाँ तक विकास की बात है, बहुत सारा विकास करवाया गया। जितना विकास मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में हुआ, वो पहले नहीं देखा गया। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लगातार प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने समालखा में रोड शो निकाला है और भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रभारी के दलितों की राजनीति वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बाबरिया को यह मालूम होना चाहिए कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तब मिर्चपुर कांड और गोहाना कांड हुए थे। वहीं विधानसभा चुनाव में किस सीट से चुनाव लड़ने को लेकर सीएम सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, विपक्ष देखिए बौखला चुका है। आजकल उसकी टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है और वो अनाप शनाप बातें करके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष ने, क्योंकि कई छुट्टियां आ गई थी, 29 तारीख की छुट्टी थी, 30 तारीख की छुट्टी है, 1 का चुनाव है छुट्टी है, 2 की गांधी जयंती की छुट्टी है। लगातार ये छुट्टियों के कारण कहीं ना कहीं वोटिंग के ऊपर असर न पड़े और उसको लेकर के आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा था। उन्होंने संज्ञान लिया है इस बारे में, शायद तो जल्दी ही कोई न कोई निर्णय बीजेपी दलित के नाम पर राजनीति करती है। अगर किसने कहा है? दीपक बाबरिया ने कहा है सर। दीपक बाबरिया को ये मालूम होना चाहिए कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, किस प्रकार से कांग्रेस ने, चाहे मिर्चपुर कांड था, गोहाना कांड था, गरीब लोगों के घरों को जला करके उनको घरों से निकालने का काम उन्होंने पलायन करना पड़ा। हमने तो उनको रिहेबिलिटेट करके कहीं स्थान दे करके उनको बसाने का काम किया है। परंतु बाबरिया को यहाँ की, हमारे हरियाणा की संस्कृति के बारे में शायद नहीं मालूम है। उसको अपना कांग्रेस का इतिहास जान करके फिर बात करनी चाहिए। सर, सीटें कितनी आ रही हैं? मैं कह रहा हूँ कि एक तरफा सरकार बीजेपी की बन रही है। करनाल पहुंचे शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान ने चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भी हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने 5 उम्मीदवारों का ऐलान भी किया, साथ ही कंगना रनौत को लेकर बयान भी दिया है। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ
तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।